वेलकम गाइस। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले जो हमारा वीडियो नंबर 00 यानी कि जो बेसिक टॉपिक था क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से ठीक पहले, वो बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा आपने, वो बेसिक का क्लास आपने कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो चैप्टर 2 को, तो आपको एकदम मक्खन की तरह ये समझ में आता चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फटाफट से हेडिंग दे दिया जाए। ठीक है, लगातार वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट से पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज और सारा चैप्टर का थ्योरी लेक्चर वगैरह एक अरेंज तरीके में पा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 1 और जो था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और चैप्टर नंबर 2 ये वाला, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रो यानी कि क्या, यानी कि चार्ज, और स्टैटिक बोले तो रेस्ट। चैप्टर 1 2 दोनों को मिला दे तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रो यानी किसके लिए, चार्ज, और स्टैटिक बोले तो क्या, एट रेस्ट यानी कि रुका हुआ। तो रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों में। इसमें हम लोग चार्ज को चलाते नहीं है, कोई भी बैटरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम लोग चार्ज को चलाएंगे तो चैप्टर नंबर 3 में पहुंच जाएंगे, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां पे चार्ज चलेगा नहीं। इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोडक्शन पोर्शन पर बात करते हैं। आप एनसीईआरटी को जब पलटोगे तो इंट्रोडक्शन वाले पेज पर आपको कुछ नजर आएगा, वर्क डन, WRP, इस तरीके से। ठीक है, वो सब क्या है ना, बराबर इंटीग्रेशन FEXT, ठीक है, DRPR, इस तरीके से ऐसे कुछ कुछ, या RP, इस तरीके से कुछ कुछ नजर आएगा। तो वो सब क्या है, तो सब का निचोड़ जो है वो हमने बेसिक क्लास में कर दिया है। ठीक है, बेसिक का जो क्लास हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग पढ़े थे एक रिलेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो रिलेशन हमने पढ़ा था, इसी रिलेशन को एनसीईआरटी का पहला पेज पे, पहला और दूसरा पेज जो इंट्रोडक्शन का हिस्सा है 2.1, उसमें घुमा फिरा करके इसी बात को समझाने का वो कोशिश किया है, जो कि हम लोग बेसिक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक का क्लास अपने किया हुआ है तो फिर बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव के बराबर होता है, और वही बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, जैसे उसी में थोड़ा सा और भी चर्चा हुआ है इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में, कि जैसे मान लिया जाए हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करके इसको यहां से यहां तक लेके आए, तो इस पेन में एक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गया जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने जो वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा करके हमने जो वर्क किया, वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहां पर जमा हो गया है ना। जैसे इसको छोड़ देंगे अगर यहां पे, तो ये नीचे आएगा धीरे धीरे, तो हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh धीरे धीरे घटेगा, और इसका रफ्तार बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आता जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ये नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। सेम कहानी तो ये स्प्रिंग के लिए भी होता है। जैसे अगर मान लिया जाए किसी ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को इस तरीके से बांध करके रखते हैं, अगर इसको खींच करके यहां पर रखेंगे तो स्प्रिंग में भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो स्प्रिंग तो उधर ले जाना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती अगर इसको हम खींच करके इधर लेकर के आते हैं, तो हम लोग स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा करके जो वर्क करेंगे, वही वर्क हमारा इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। जैसे छोड़ेंगे तो स्प्रिंग फट से उधर भागेगा ब्लॉक, तो वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेट में भी ऐसे ही होगा, नॉर्थ पोल के पास एक नॉर्थ पोल को जबरदस्ती ला के रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगा, जैसे छोड़ेंगे स्प्रिंग ये मैग्नेट भाग जाएगा। सेम यहां पर भी अगर कोई चार्ज है यहां पर मौजूद, ठीक है, यहां पर अगर कोई पॉइंट है R, यहां पे कोई पॉइंट है P, यहां पे कोई एक चार्ज आप प्लस Q, इस प्लस Q चार्ज को अगर आप यहां से लेकर के यहां पे ला करके रखते हो,
खींच करके यहां से यहां तक लाओगे तो कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को लगातार उधर धक्का मारेगा। हम लोग जबरदस्ती इस पर फोर्स लगा करके, ये उसको उधर धक्का मार रहा है, लेकिन हम लोग इस पर जबरदस्ती इधर फोर्स लगा करके इसको यहां तक लेकर के आएंगे और कुछ वर्क होगा ना। ये उस पर धक्का मारेगा तो हम लोग इसको इधर करेंगे, तो इस फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करके इसको यहां से यहां तक लाएंगे, तो वही वर्क हमारा जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा। जैसे ही इसको यहां छोड़ेंगे तो ये उधर भाग जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा थोड़ा सा है एनसीईआरटी के पेज पर इंट्रोडक्शन के लास्ट में। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के, इसके अगेंस्ट इन्फिनिटी से उठा के यहां तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा, वो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेता है। जैसे ग्रेविटी में होता है ना, सरफेस पे ये रेफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में अर्थ का जो सरफेस होता है उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाता है। यहां से उठा के यहां तक लाने में जो वर्क किए वही पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लिया mgh। यहां चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होगा, ये कब इस पे 0 फोर्स लगाएगा, जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे होगा। ये मान करके चलते हैं हम लोग। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट अर्थ का सरफेस लिया जाता है, जहां पर की पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज का चर्चा करना है। इन्फिनिटी से उठा के चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यही सब चीज हमको चर्चा करना है। लेकिन सबसे पहले हमको टॉपिक के रूप में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना वो उतना उचित नहीं बुझा रहा था, इसलिए सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यही टॉपिक हमारा सबसे पहले आएगा। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ टर्म सारा चीज सीखेंगे। उसके बाद जब सिस्टम ऑफ ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस जब शुरू होता है, वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को पढ़ करके फिर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सारा स्टडी करते चले जाएंगे। ये ऑथेंटिक तरीका हो जाएगा पढ़ाई का। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में तो थोड़ा बहुत वही बातचीत था जो हम लोग बेसिक क्लास किए हैं, वही सारा का सारा हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल का पूरा टॉपिक करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी में जाएंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग बहुत बारीकी से। ये सब पोटेंशियल वगैरह का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि स्टडी को आसान बनाया जा सके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, इसको हिंदी में विभव बोलते हैं ना, वोल्टेज वोल्टेज इसका नाम सुने होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं, समझेंगे हम लोग, बात करते हैं अच्छे से। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है ताकि आप चार्ज के मोशन को स्टडी कर सके। यानी कि आपने सुना होगा ये चीज कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अगर शायद 10th में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो ठीक है, धुंधला धुंधला अगर आपका याददाश्त बच गया होगा तो, अगर सफाचट हो गया तब तो कोई बात ही नहीं। तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, ठीक है, चार्ज के मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी को समझने के लिए भी हम लोग चार्ज ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल को इस तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, उसको पहले हम एग्जांपल में समझा देते हैं, फिर आप अच्छे से करेंगे। जैसे मान लिया जाए इन्फिनिटी, जैसे ना ग्रेविटेशनल में अगर हम लोग देखें तो ग्रेविटेशन में अर्थ का सरफेस को रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह ये सब चीज में इन्फिनिटी को। जैसे मान लिया जाए एकदम साधारण भाषा में समझते हैं, कोई क्यू चार्ज है, मान लिया जाए 5 कूलम का, इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इस पी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इस पी पॉइंट तक लाने में टोटल कुछ वर्क करना पड़ा होगा, मान लिया जाए वर्क करना पड़ा, वर्क यानी कि W बराबर 50 जूल का वर्क करना पड़ा। 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके पी पॉइंट तक लाने में 50 जूल का वर्क करना पड़ा, तो प्रत्येक कूलम चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, 10 जूल। 10 जूल पर कूलम के लिए, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल कहला जाएगा। V यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क भागा चार्ज, यानी कि W बाय Q, यानी कि 50/5, ये हो गया 10 कूलम, 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम, है ना। 5 कूलम को लाने में 50 जूल, तो 1 कूलम को लाने में 10 जूल। तो प्रत्येक कूलम के लिए,
यानी कि इकाई आवेश के लिए यूनिट चार्ज पे, यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से उठा करके यूनिट चार्ज को, इकाई चार्ज को, यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वह उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। जैसे इन्फिनिटी से उठा करके एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहां तक लाने में अगर 3 जूल का वर्क करना पड़ रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 3 जूल पर कूलम, और इसी जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो पहले अभी इसको लिखना नहीं है, पहले कुछ और दिखा रहे हैं हम, उसके बाद इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, तब इस पे आ जाना है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि है क्या भैया, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। यही बात को भाषा में बस लिख दिए हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है ये, नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इसको कहते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो चीज। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, चैप्टर 1 में जो हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका जहां जहां जैसे जैसे फॉर्मूला सब था ना उससे ये मैच करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। और जैसे चैप्टर 1 में हम कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे Q1Q2/r² ना, फोर्स वाला फॉर्मूला, उससे मैच करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखना आप चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा हुआ ना आपका, तो चैप्टर 2 आपका एकदम बेस्ट हो जाएगा ना। नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर 1 तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बाय एम अनवर, या फिर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 प्लेलिस्ट बाय एम अनवर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल तो क्या हो गया, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है। अच्छा, इसको एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लिया जाए कोई यहां पे इन्फिनिटी है, यहां पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस क्यू चार्ज को उठा करके इस पी पॉइंट तक लाने में हमको वर्क डन करना पड़ रहा है W, यही लिखा हुआ है। लेट W is the amount of work done in bringing Q charge from infinity to the point P। Q चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन W है, ये मान लिए। तो देयरफॉर जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, वर्क डन भागा चार्ज, वर्क डन भागा चार्ज, यही ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको यही चैप्टर का नाम हेडिंग दे करके सबसे पहले आपको बस यही टॉपिक, पहला टॉपिक हेडिंग देके फिर ये चीज आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे ये वाला। उसके बाद आप ये जो एग्जाम्पल है ये लिखेंगे, एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद ये एग्जाम्पल एक और देंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ये चीज देंगे। ये सेकेंड पेज और ये आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट पेज, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगा हमारा जो वेबसाइट है उस पर, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। चलिए आप ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट तो हम लोग समझ ही गए थे, जूल पर कूलम। पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या, W/Q। वर्क डन का क्या होता है, जूल, और चार्ज के लिए क्या, कूलम, तो जूल पर कूलम, इसी को वोल्ट कहते हैं, जूल पर कूलम या फिर क्या वोल्ट। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम या फिर क्या वोल्ट। फिर डायमेंशन की बात करें अगर, तो डायमेंशन इसका निकालेंगे। डायमेंशन इसका एकदम VVI है, आपको याद रखना है। क्यों VVI है भैया, क्योंकि जैसे फोर्स का डायमेंशन आप याद रखते हो तो बहुत सारा फॉर्मूला में फोर्स आता है ना, तो निकालना आसान हो जाता है। चार्ज का 80 आप याद रखते हैं, उसी तरह से इसका भी याद रखिए, ठीक है, काम देगा आपको। बहुत जगह बहुत पॉपुलर है ये, बहुत सारा फॉर्मूला में पोटेंशियल आने वाला है इसीलिए। तो जैसे V इज इक्वल टू क्या है, W/Q। W तो हमारा वर्क है, वर्क बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, FS कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे। चार्ज का क्या होता है 80 ना, पोटेंशियल का निकालना है। फोर्स का हम लोग याद किए हुए हैं mLT का पावर -2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, ठीक है, इंटू क्या कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L,
रही बात चार्ज का 80 है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या है भैया, m, तो इसको ऐसे छोड़ दो, L इंटू एल क्या हो गया, L स्क्वायर, t का पावर -2 है, एक नीचे से ऊपर जाएगा तो t का पावर -3, a नीचे से ऊपर जाएगा तो a का पावर -1। तो ये बात ध्यान रखना, पोटेंशियल का डायमेंशन ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका पेज नंबर 3 होगा, ml स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे a की जगह पे आपको i भी मिल सकता है देखने को, तो घबराना नहीं है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिए, पेज नंबर 3। चलिए आगे अगला हम लोग बात करते हैं कुछ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, स्केलर भागा स्केलर स्केलर। तो पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि क्या हो सकता है, जीरो, जिसका वैल्यू 0, पॉजिटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल निकालते समय हम लोग चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, बात करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो 0, पॉजिटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकता है। फिर आगे समझते हैं हम लोग कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज यूज्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल होता कहां है भैया, तो हम बता दिए थे, चार्ज के मोशन को स्टडी करने में और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी को समझने में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज यूज्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। और क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन स्पेस, और दिए गए स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी को समझने के लिए और चार्ज के मोशन को समझने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल जो है उसका यूज हम लोग तो समझ गए कि चार्ज के मोशन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जाने ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इंफिनिटी को से किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को उठा करके किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन जो होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो कहलाता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब हमको जानना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो दो पोटेंशियल को घटाएंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल बात है एकदम। अच्छा, एनसीईआरटी जब खोलोगे तो उसमें तुमको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हेडिंग मिलेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग समझ लिए। अब उसी में यहां पर नीचे में देखोगे तो एक रिलेशन इस तरीके से दिया है, Vp माइनस वी बराबर यूपी माइनस यूआर बाई क्यू। ये रिलेशन क्या है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यही Vp माइनस वी ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस R पॉइंट का पोटेंशियल। तो Vp माइनस वी पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, उसी चीज को हमको बस अब समझना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में यहां पे ये चीज दिखता है, ये है क्या उसको जानते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे देना है फटाफट से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हेडिंग दिया जाए फटाफट से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अच्छे से समझेंगे, फिर आराम से फिर लिखते जाना, पहले समझने पर फोकस किया जाए। देखो, जैसे कि यहां पर ये तो सिंपल भाषा में तो 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल का क्या अंतर है ना। तो जैसे कि इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लिया जाए ये कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। ठीक है, और वो जो रिलेशन एनसीईआरटी में ये क्या रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, वीपी माइनस वी आर बाई यूपी माइनस यू आर बाई क्यू, ये रिलेशन क्या कह रहा है इसको भी हम लोग समझ जाएंगे इसी में। तो जैसे इन्फिनिटी पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक, इस क्यू चार्ज को अगर हम लोग, हाँ, इस क्यू चार्ज को उठा करके हम लोग मान लो लेकर के आते हैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम है आर। ठीक है, इस क्यू चार्ज को उठा करके यहां तक लाएंगे तो उसमें जो हमारा वर्क होगा वो डब्ल्यू आर से डिनोट कर सकते हैं उसको। क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो किया गया वर्क डन है उसको डब्ल्यू आर से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लिया जाए इसी क्यू चार्ज को उठा करके वहां नहीं बल्कि कहां, यहां तक लेके आए पॉइंट पी तक, तब उसमें किया गया जो वर्क होगा, अगर यहां तक लेके आएंगे तो उसमें किया गया जो वर्क होगा उसको डब्ल्यू पी से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, तो क्या लिख लिया हम लोग कि
डब्ल्यू पी क्या हो गया, क्यू चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके पी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, और डब्ल्यू आर क्या हो गया, क्यू चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके आर बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, वर्क है। अच्छा, तो चलो ठीक है। तो हमको हर पॉइंट का अगर पोटेंशियल की बात करें तो इस पी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। यहां पे देखो तो ये वीपी हमारा क्या कहलाएगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल। अगर वी आर लिखेंगे तो आर पॉइंट का पोटेंशियल, ये इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ना ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी जो आएगा हमारा वो वीपी बराबर क्या होगा, वर्क डन भागा क्या, चार्ज। पी पॉइंट का जो पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्क किए चार्ज को लाने में भागा क्या, वो चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। अच्छा ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 समझो इसको। अच्छा, वी आर मतलब आर पॉइंट का पोटेंशियल, इसको क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट आर। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्या, आर। तो आर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, आर पॉइंट तक लाने में किया गया टोटल वर्क अब भागा चार्ज। अच्छा, तो ये वीपी क्या हो गया, पी पॉइंट का पोटेंशियल, वी आर क्या हो गया, आर पॉइंट का पोटेंशियल। अगर हम लोग ऐसा कर दें, इफ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दे ना, तो पहले यहां ये फाइनल पॉइंट हो गया और ये शुरू वाला। अच्छा, तो देखो अगर हम लोग ऐसा काम करें, देखो तो दो पॉइंट का डिफरेंस ही नहीं निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं निकालना है, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, वीपी माइनस वी आर ही निकालना है कि क्या होता है, यही है वीपी माइनस वी आर, यानी दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो तो जरा सा 1 और 2 इक्वेशन को अगर घटाएंगे तो वीपी माइनस वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, डब्ल्यू पी बाई क्यू माइनस क्या, डब्ल्यू आर बाय क्यू। अच्छा, तो क्यू तो कॉमन आ जाएगा, तो वीपी माइनस वी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू आर भागा क्या, क्यू। इतना इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को आगे थोड़ा अगर लेकर के जाएं हम लोग तो ये ध्यान में रखना, अभी इसको क्या लिखेंगे, वी पी माइनस वी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू आर अब बाय क्या, क्यू, यही ना लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ये देखो तो वी पी माइनस वी आर इज इक्वल टू ये क्या है, इंफिनिटी से उठा करके इंफिनिटी से पी तक लाने में किया गया कार्य में से यदि घटा दे इंफिनिटी से आर तक लाने में किया गया कार्य, तो हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य। फिर से जैसे कि अगर मान लिया जाए, यहां पे समझो इंफिनिटी से चार्ज को उठा करके यहां तक लाने में अगर 100 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, और इंफिनिटी से उठा करके आर पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ रहा है 80 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, कम ही ना करना पड़ेगा। यहां से आर तक लाने में 80 जूल, यहां से पी तक ले जाने में 100 जूल, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। तो आर से पी तक का ही ना दूरी बच गया था, यहां से यहां तक लेके आए तो 80 और फिर यहां से यहां तक 20, तब ना 100 हुआ होगा। अच्छा, तो आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो गया, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20, यानी कि जो डब्ल्यू पी में से जो डब्ल्यू आर घटा रहे हैं वो हमको क्या दे रहा है, आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य। बढ़िया से समझो, ये जो डब्ल्यू पी में से डब्ल्यू आर घटा रहे हैं ये पी तक ले जाने में किया गया कार्य माइनस आर तक ले जाने में किया गया कार्य, हमको रिजल्ट में क्या देगा, आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य। यहां से यहां तक पी तक ले जाने में 100 जूल, यहां से आर तक ले जाने में 80 जूल, तो यहां से यहां तक जो बाकी था वो 20। जो डब्ल्यू पी में से डब्ल्यू आर घटाए वो क्या दे रहा है, आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य। और जरा ये बात पे अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो, ये इसको लिखेंगे डब्ल्यू पी आर इस तरीके से। अब भागा ये हमारा क्या है, ये क्या हो गया, चार्ज इस तरीके से।
ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है यहां पर, ये क्या है, इसको क्या डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, वर्क डन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम पॉइंट आर टू पी। ये जो वर्क डन हुआ, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये कहां से कहां तक, आर से पी तक ले जाने में किया गया वर्क, यानी कि क्या 100 और माइनस क्या 80 बराबर कितना 20 जूल। 100 माइनस 80 बराबर क्या 20 जूल। अच्छा ठीक है, ये हम लोग क्या बताए कि पी से लेके कहां तक, आर तक ले जाने में किया गया वर्क, पी से कहां तक, आर तक ले जाने में किया गया वर्क। हम लोग एक बात जानते हैं, एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्क डन बराबर होता है वर्क डन यानी कि W इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हाथ से वहां से यहां तक लेके गए। हम लोग ये बेसिक रिलेशन में पढ़े थे, बेसिक का क्लास जब किए थे तब जाने थे कि WEXT बराबर क्या होता है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि WEXT वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कहां पढ़े थे बेसिक में ना, इन बेसिक क्लास जब इसका किए थे हम लोग तब वहां पर हम लोग ये बात जाने थे, समझे थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते, ये जो वर्क डन है VP माइनस VR इज इक्वल टू, देखो तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस दरमियान, R और P के बीच का, R और क्या चीज, इन्हीं दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया, जो कहां से कहां तक, फिर से देखो तो जो हम लोग यहां से यहां तक जो लेकर के गए, यहां से यहां तक में हमको जो वर्क डन है, जो WPR लिखे, जो WP में से जो WR घटाए हैं, तो WP में से WR घटाने पे हमको मिला क्या था, R से P तक ले जाने में किया गया कार्य। WP में से WR घटाए तो हमको मिला क्या, R से P तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जब यहां से यहां तक लेके गए तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल, और ये मेरा क्या हो गया इनिशियल। यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा UR और यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या UP। ये मेरा क्या हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां का, और यहां पर का क्या, सॉरी ये इनिशियल होगा ना, इसको क्या लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज यहां से R से P तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर यहां का पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां का पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बेसिक में पढ़े थे, ठीक है। तो वर्क बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग वही वर्क के जगह पे क्या चेंज इन डेल्टा यू, ये जो वर्क था उसी की जगह पे क्या लिख देंगे डेल्टा यू। तो ये P है मेरा, ये V है, V ध्यान से ना, ये क्या है VP माइनस VR इज इक्वल टू, यहां पे देखो तो बाकी सारा रिलेशन में वर्क डन के जगह पे ही ना खाली लिखेंगे, तो बाकी तो Q तो जस का तस रहेगा ना। ये वाला फोटो और ये वाला फोटो में किए क्या, खाली वर्क डन की जगह पे क्या लिखे चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन की जगह पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखे और कुछ नहीं लिखे। तो ये यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या माइनस क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि
Vp माइनस वी आर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। फाइनल तो P पे लेके गए थे ना, फाइनल कहां है? P पे, यूपी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली R पे। तो बढ़िया से जरा सा यूपी माइनस यू आर अभागा क्या? Q। जरा गौर से देखो, एनसीईआरटी में यही वाला रिलेशन था ना, अगर ये वाला रिलेशन को ध्यान देखो तो यही था ना, यूपी माइनस सॉरी वीपी माइनस वी आर बराबर यूपी माइनस यू आर बाई क्यू। वीपी माइनस वी आर बराबर यूपी माइनस यू आर बाय, यहां भी वही है, वीपी माइनस वी आर बराबर यूपी माइनस यू आर बाय। तो ये है क्या एक्चुअल में, क्या दे रहा है कि पी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस आर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर पी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस आर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा से लिखो, फिर उसके बाद आगे तब बातचीत करेंगे उसके बारे में। लिखो तो पहले, लास्ट में इसमें एक पॉइंट और क्या ऐड कर दिए कि वीपी माइनस वी आर जो है ये क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, पी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस आर पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, पी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस आर का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट क्या? पी एंड आर। इस तरीके से कल्पना करो, अगर कि आर से पी तक लेके जा रहे हैं चार्ज को, अगर आर से पी तक लेकर के जा रहे हैं चार्ज को, तो उस दौरान क्या पोटेंशियल का डिफरेंस आया? पी पॉइंट का माइनस पोटेंशियल माइनस आर पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, वही बराबर क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये यूपी माइनस यू आर क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यूपी माइनस यू आर क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब भागा क्या? चार्ज। यही लिख दिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P। Q चार्ज को R से P पॉइंट तक ले जाने में, Q चार्ज को, ये Q चार्ज को कहां से? यहां से यहां तक लेकर के जाने में, यहां से यहां तक ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब भागा Q क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज या चार्ज सिंपल, जिसको यहां से वहां तक लेकर के जा रहे हैं। तो ये लिख लिए ना पूरा। ठीक है, इसी में लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और है। ठीक है, एक हल्का सा बात और क्या ऐड करेंगे। एनसीईआरटी में एक फोटो इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, क्या चीज है ये समझते हैं। जैसे कि पहले थोड़ा सा समझ लिया जाए कि अगर अर्थ का सरफेस है यहां पे, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पर, अच्छा, अर्थ का सरफेस पे यहां पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या होगा? जीरो। यू से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, यूआई मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी जीरो, क्योंकि हाइट जीरो है। इसको अगर इसको यहां से उठा के यहां तक लेकर के आ गए, हाइट हो गया हमारे पास कितना? h। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? mgh। अच्छा, अगर इसको चाहे ऐसे घुमा के लेके जाए, चाहे ऐसे घुमा के फिर यहां पे लेके आ जाए, चाहे ऐसे घुमा के फिर यहां लेकर के आ जाए, या सीधा यहां लेके आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो जीरो से mgh, चेंज तो उतना ही आएगा ना पोटेंशियल एनर्जी में। और जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं? वर्क डन ना। एक्सटर्नल फोर्स है तो डायरेक्ट, कंजर्वेटिव फोर्स है तो माइनस के साथ, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो चाहे ऐसे घुमा के लेके जाओ, ऐसे घुमा के किसी भी तरीके से लेके जाओ, जीरो से कितना हो जाएगा? mgh। खाली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे निर्भर करता है क्या, कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, जैसे ग्रेविटी में होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स में भी है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी था जीरो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना का आया? mgh का चेंज आया, और वही क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो यानी कि अगर हम लोग चाहे ऐसे घुमा के लेके जाए, ऐसे घुमा के लेके जाए, रास्ते पे निर्भर नहीं करता है। यहां पे जो वर्क है वो रास्ते पे निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर वर्क निर्भर करता है। सेम कहानी इलेक्ट्रिक फोर्स में भी होता है, यहां पर भी वही चीज है। जैसे अगर चार्ज रखा हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4, 4 को चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से, और अगर हमको क्या करना है, यहां पर भी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है,
इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। सारा कंजर्वेटिव फोर्स में जो है ना, जब वर्क किया जाता है तो इस बात वर्क जो होता है वो रास्ते पे निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ निर्भर करता है इस बात पे कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन। जैसे स्प्रिंग में शुरू में आप कितना खींचे, फाइनल कितना खींचे, उससे मतलब सिर्फ होता है। जैसे यहां पर कहना यही चाह रहा है कि अगर मान लिया जाए यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, ठीक है, एक चार्ज यहां पे Q4, मान लो इस तरीके से चार्ज वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। और किसी टेस्ट चार्ज को उठा करके, जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है क्या, P। जैसे यहां पे अभी थोड़ा देर पहले R से P तक लेके गए थे चार्ज को, ठीक है। तो जो Q चार्ज को यदि आप, जैसे इतना सारा चार्ज रखा हुआ है, तो ये सारा चार्ज उसके ऊपर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर मान लिया सब पॉजिटिव है तो सब तो उसको धक्का मारेगा। एक तो है ये निगेटिव, तो थोड़ा खींचने का सपोर्ट करेगा, लेकिन बाकी सब तो क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा उधर, तो धक्का मारेगा। और लेकिन फिर भी हम लोग इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, यहां से जबरदस्ती यहां से R से कहां तक, P तक लेकर के आने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस Q चार्ज को R से यदि P पॉइंट तक लाना है तो उसको लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये सारा चार्ज, ये तीनों तो धक्का मार रहा है ना, ठीक है, ढेर सारा चार्ज है, इन सभी चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ये सारा चार्ज इस चार्ज का क्या करेगा, विरोध करेगा। जब हम इस चार्ज को यहां से यहां लाएंगे तो उस दौरान हमको लाने में क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क करना पड़ेगा वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आप ऐसे घुमा के लाए या ऐसे लेके आए, बस यहां से आप कहां तक लेकर के जाना चाहते हैं, यानी कि शुरू में कहां था और फाइनल कहां बिंदु है, इसी पर निर्भर करता है कार्य। जैसे पोटेंशियल एनर्जी में जो ग्रेविटी में होता था, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में जब हम लोग वर्क करते हैं तो शुरू का क्या पोजीशन है और फाइनल क्या पोजीशन है, उसी से मतलब होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स है, सबके लिए किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है कि आपने रास्ता क्या चुना है, इनिशियल बिंदु और फाइनल बिंदु पर निर्भर करता है। जैसे कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है ना, आप कैसे घूम के गए हैं उससे तो मतलब नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट में जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी के द्वारा जो वर्क होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, बस इनिशियल बिंदु और फाइनल बिंदु पर निर्भर करता है। जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स है सबके द्वारा किया गया वर्क, ठीक है। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सब के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। हम लोग जबरदस्ती इसको यहां से यहां तक लाना चाह रहे हैं, तो चाहे हम लोग इसको ऐसे लेकर के जाए या ऐसे लेकर के जाए या ऐसे लेके जाए, तीनों ही स्थिति में वर्क हमारा सेम होगा ना। तो यहां पे अगर ये मान लिया जाए ये W1, W2 और W3, या यूं कहे कि W तीनों के कारण जो वर्क डन होगा सेम वर्क आएगा, ठीक है, वर्क विल बी सेम। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख दिए कि इस Q चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हो रहा है वो सारे रास्ते से हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ, ये लिखना ज्यादा अच्छा, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो लिखना ज्यादा अच्छा। ये तो क्रॉप किए तो थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो गया। यहां पे एक चार्ज है, कौन कौन सा है भाई, Q1, Q2, Q1 है ये, यहां पे ये Q1 है, ये Q2 हो गया, Q3, Q4, Q1 ये Q4 है, ठीक है, माइनस में, ठीक है, ये Q1 है, अच्छा, और ये Q2 है प्लस में, और ये Q3, और यहां से यहां तक लेकर के जाना है किसको, प्लस Q चार्ज को, ठीक है। प्लस Q चार्ज को R से यहां तक लाने में जो वर्क होगा, यहां पे दिया हुआ प्लस Q चार्ज दिया हुआ, फोटो बनाया हुआ, यहां से यहां तक लाने में, और इसमें लिखना होगा कि वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज Q बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द क्या, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और लिखने की कोशिश करो जरा सा, नोट में देखो तो फ्रेश तो आ नहीं रहा। चलो देखो तो ये हम लोग नोट में एक बात जाने कि चार्ज सब के मौजूदगी में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर डिस्प्लेस करते हैं, उस दौरान जो हमको वर्क करना पड़ेगा वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। ठीक है, इसको लिख लिए थे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग दिया जाए क्या, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले समझेंगे, बाद में आराम से लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा है, एक डेरिवेशन टाइप का है ये। कभी ये डेरिवेशन बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको हम लोग करते हैं थोड़ा। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, पूछा हुआ तो डेरिवेशन नहीं है, लेकिन है एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, तो चलो देखते हैं, समझते हैं। ये हम लोग को करना क्या है इसमें, वो पहले जान ले कि जैसे कि कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज से आर दूरी पर यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, यही हमको पता करना है। ठीक है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, पोटेंशियल जो आता है क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर, पोटेंशियल को हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता जुलता चीज है। पोटेंशियल किससे मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हल्ला नहीं करना, कर रहा ना। क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा ही वैसा यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस जहां जहां फॉर्मूला में वहां आर का जो पावर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे पावर एक कम हो जाएगा पोटेंशियल में। पोटेंशियल में क्या होगा, जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जहां जहां जैसे जैसे होता है, उसमें पावर में अगर आर स्क्वायर है वहां, तो यहां आर का पावर 3 है तो यहां आर का पावर 2, इसी टाइप से चलेगा। जैसे क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता। अब पोटेंशियल पूछेंगे तो पावर है वो कम हो जाएगा, के क्यू बाय आर। यहां पे क्यू चार्ज से आर दूरी पे, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाय क्या, आर आएगा। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता जुलता। अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किसी पॉइंट का प्रॉपर्टी होता था, किसी बिंदु का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी बिंदु का ही प्रॉपर्टी होता है, किसी पॉइंट का, पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। अच्छा चलो, इसी चीज को अभी हमको डिराइव करना है। ठीक है, वहां तो क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो कुलम्स लॉ, गॉस लॉ दोनों से किए थे, आसान ही था। लेकिन यहां पे जब करेंगे तो थोड़ा सा टफ है, देखते हैं, हल्का हल्का मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगा। हम उसको बेसिक में करा चुके हैं इस टाइप का चीज। जैसे यहां पे क्यू चार्ज है, ठीक है, इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर, बढ़िया से इसको समझने पे फोकस करना, आराम से फिर लिखना है बाद में। ये क्यू चार्ज से आर दूरी पर यहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पता करेंगे, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्या, मान लो पी। पी कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को उठा करके इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी पर रख देंगे, उसको उठा करके यहां से यहां तक लाएंगे, और जितना वर्क करना पड़ेगा वह इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। सिंपल भाषा में क्या बोले, यहां पे इन्फिनिटी है, रेफरेंस पॉइंट इसको लेते हैं। इन्फिनिटी पे मान लिया जाए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 कूलम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वह इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करना है क्या हम लोग को, कि इस यूनिट चार्ज को उठा के यहां तक लाने में वर्क कितना करना पड़ा, इसी चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और जो वर्क हमारा आएगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो चलो देखते वर्क कैसे निकालेंगे। तो जब इसको हम लोग लेकर के आएंगे, तो लेकर के आएंगे तो एकदम धीरे धीरे, आराम से ऐसे 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 धीरे 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 करके यहां तक लाना है। एक्सेलरेट नहीं करना है चार्ज को ना, काफी तेजी से नहीं चलाना है चार्ज को। चैप्टर 1, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज या तो रुका रहेगा या तो एकदम स्लो मूविंग होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए चार्ज में किसी प्रकार का, एकदम धीमी गति से इसको लेके आना। तो जैसे इसको जब हम लेकर के आएंगे, तो जैसे मान लिया जाए ये प्लस कूलम चार्ज अभी इस पॉइंट पर है, +1 कूलम चार्ज अगर जब आ रहा है तो आते समय किसी एक बिंदु पर है, यहां पे ऐसे किसी भी इंस्टेंट पर दो, इस कैपिटल क्यू और इस यूनिट चार्ज के बीच की दूरी को हम लोग एक्स से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे एट एनी इंस्टेंट। क्या इस पॉइंट को लिखेंगे, किसी भी पल
दो चार्ज इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो कुछ दूरी तो होगा और समय के साथ वो दूरी कम भी होगा। पहले यहां से यहां तक की दूरी इन्फानाइट, फिर धीरे धीरे वो दूरी कम होते 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 कहां तक वो दूरी आ जाएगी आर ना। तो यानी कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का इनिशियल दूरी इन्फानाइट और फाइनल दूरी क्या होना है आर होना है। ठीक है, तो यानी कि इस चार्ज के बीच का दूरी इन्फानाइट से बदल के कहां तक आर तक होगा। तो यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख लेते हैं पहले। किसी भी एक इंस्टेंट पर दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है उसको क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। तो दो चार्ज के बीच की दूरी को एक्स से यहां पर दर्शाया जा रहा है और वो दूरी यानी दो चार्ज के बीच की जो वो दूरी है वो अधिकतम कितनी है इन्फानाइट और न्यूनतम कितनी हो जाएगी आर। दो चार्ज के बीच में शुरू में दूरी अनंत ना इन्फानाइट, और बाद में यही दूरी कितना हो जाएगा आर। यानी एक्स का वैल्यू शुरू में इन्फानाइट और फाइनली एक्स का वैल्यू क्या हो जाना है आर। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको पास लाएंगे एक्स का मान क्या होगा बदलेगा, एक्स छोटा होता चला जाएगा। अच्छा ठीक है, तो दो चार्ज के बीच की दूरी भी कम होगी, दूरी कम होगा तो बल बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बढ़ेगा अगर दूरी क्या हो जाएगा कम होगा, दो चार्ज के बीच की दूरी कम होगी तो। अच्छा ठीक है, बढ़िया से इसको समझो, पूरा फोकस समझने पे करो, आराम से फिर लिख लेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, तो ऐसा है। अब इसको यहां से यहां तक लाएंगे तो हमको जब इस चार्ज को इधर लेकर के जाएंगे तो ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इसको एक बात लिखेंगे कि देखो तो इसमें जैसे ये प्लस क्यू चार्ज इसको उधर धक्का मारेगा तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको जो उधर धक्का मारेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, वो फोर्स का मान पहले कितना होगा, और वो फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स या यूं कहे कि इलेक्ट्रिक फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को उधर धक्का मारेगा, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है वो। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को जब उधर धक्का मारेगा तो उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा के इंटू क्यू इंटू क्या ये वाला क्यू और भागा दूरी का स्क्वायर। इसके इसके बीच की दूरी क्या है किसी भी पल एक्स है, उसी का स्क्वायर करेंगे। दोनों के बीच की दूरी को क्या चीज से डिनोट किए हैं एक्स से। अच्छा ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सावधानी से, ये इसके ऊपर उधर फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है इसी फोर्स के विरोध में एक फोर्स लगाना होगा इधर से, एक्सटर्नल फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का मार रहा है इधर, यानी ये चाहता है क्या कि ये इधर चला जाए, लेकिन हमको तो इसको इंफिनिटी से उठा के यहां तक ना लाना है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके द्वारा इस पे लगाए जाने वाले कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के विरोध में हमको एक एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगा करके इसको क्या करना पड़ेगा इंफिनिटी से आर तक पहुंचाना होगा। और यही एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो हम वर्क करेंगे इसके विरोध में जो वर्क करेंगे वही वर्क हमारा कहलाएगा क्या, इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि यूनिट चार्ज लिए। अच्छा ठीक है, जिस प्रकार की ग्रेविटी वगैरह में भी होता था, बेसिक क्लास में किए थे कि जैसे सरफेस पे यहां पेन रखा हुआ है, ठीक है, तो जब इस पेन के ऊपर तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके विरोध में हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको क्या कर रहे हैं, पेन को हम लोग ऊपर लेकर के जा रहे हैं, जबरदस्ती ऊपर लेकर के जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो हम जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स के विरोध में एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो इस पे वर्क किए वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हुआ। अच्छा ठीक है, तो इसके विरोध में ना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, हमको अगर इसको जब उठाने में जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाएंगे, ऊपर की तरफ फोर्स जो लगाएंगे, तो ऊपर का जो फोर्स होगा इसको ले जाने के लिए ऊपर के लिए, तो नीचे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उससे जरा सा ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा, जरा सा ज्यादा को नेग्लेक्ट करेंगे लगभग, यानी लगभग बराबर। mg नीचे लग रहा है तो ऊपर की तरफ लगभग हमको mg लगाना पड़ेगा, लगभग mg के बराबर का फोर्स। mg से जरा से ज्यादा को नेग्लेक्ट किए, लगभग mg, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। और एकदम स्लो स्लो इसको लेकर के जाना है अगर, तो नेट फोर्स जीरो जैसा है कुछ, जैसे अगर ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स है कितना k q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा इस पे इधर फोर्स लग रहा है, हम चाहते हैं इसको उधर लेके जाना। तो अगर हम ये जितना इधर फोर्स लग रहा है उससे अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तब तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा ना, हमको चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कराना है, स्लोली मूव कराना है, ठीक है, स्लो मूविंग होना चाहिए।
यानी कि एक्सलरेशन पैदा ना हो जाए उस पर, तो लगभग नेट फोर्स जीरो जैसा होना चाहिए, लगभग नेट फोर्स जीरो जैसा होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगाएंगे, इधर लगने वाले फोर्स के लगभग बराबर का फोर्स रखेंगे, ताकि स्लोली मूव करे ये चार्ज, एक्सलरेट ना कर जाए, चार्ज को एक्सलरेट नहीं करने देना। तो एक्सटर्नल फोर्स का मान हमको यहां पे क्या होना चाहिए, जो इसके द्वारा इस पे इधर फोर्स लग रहा है उसके लगभग बराबर का एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगाना है। तो यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स वो उसको कितना रखना है हमको, एक्सटर्नल फोर्स के क्यू इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ये किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड में लग रहा है क्या, और हमारे द्वारा इसके ऊपर उधर एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। लगभग बराबर का ही दोनों फोर्स लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये फोर्स तो इधर लग रहा था, ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग ठीक है, चलो एक्सटर्नल फोर्स हमको मिल गया, फोर्स जो हमको इधर से लगा रहे हैं वो पता चल गया हमारे पास। अच्छा, इसी फोर्स के कारण हमको वर्क पता करना है, फोर्स के कारण हमको निकालना है क्या, वर्क। अब बेसिक क्लास में हम वर्क बताए थे दो तरह से निकलता है, एगो कांस्टेंट फोर्स का, एगो वेरिएबल फोर्स का, वेरिएबल फोर्स का। तो यहां पर फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, जरा सा उस पर ध्यान देना है। ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा था, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसके द्वारा इस पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उतना ही हमारे तरफ से, लगभग उतना ही हमारे तरफ से एक्सटर्नल फोर्स भी होना चाहिए। जैसे जैसे ये चार्ज और ये चार्ज के बीच की दूरी यानी कि x कम होता जाएगा, तो ये तो उस पर ज्यादा ना फोर्स लगाने लगेगा, तो हमको भी तो हल्का से बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि दोनों के बीच का जो x है, जो एक्सटर्नल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें x है, और ये x का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी और इसके बीच की दूरी लगातार घटती जा रही है, क्योंकि अनंत से हम लोग इसको r बिंदु तक लाना है, तो जब इसको धक्का दे रहे हैं तो दोनों के बीच का जो x है वो कम हो रहा है। तो x बदल रहा है तो फोर्स मेरा क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी कि फोर्स कैसा है, वेरिएबल। यानी कि ये चीज जो हो गया मेरा कैसा हो गया, वेरिएबल। किसके कारण, ड्यू टू एक्स, एक्स के कारण जो है वो वेरिएबल है। तो एक्स के हिसाब, एक्स चूंकि बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा, दो चार्ज के बीच का दूरी कम हो रहा है तो जो फोर्स ज्यादा इधर से लगने लगा तो हमको भी ज्यादा लगाना पड़ा। अच्छा ठीक है, तो अब वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क में आता है उसका फॉर्मूला किसी को याद है, इंटीग्रेशन करके एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स करते थे, एक्स आई से एक्स एफ तक इंटीग्रेशन करते थे, बेसिक क्लास में बताए थे। अच्छा, वही यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी दिन के लिए वो बेसिक क्लास वाला ये चीज दिए थे। यहाँ पे हमको जो वर्क निकालना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क आया, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क आया वो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एफ, वही एक्सटर्नल फोर्स जो है यहाँ पर, यानी कि एफ फोर्स हो गया, फोर्स और dx दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और xi से लेके xf तक इसको क्या इंटीग्रेट कर देते हैं। f डॉट dr भी लिखा रह सकता है, ri से rf तक ऐसे भी लिखा रहता है, मतलब दूरी को r से भी लोग कुछ चीज से भी डिनोट कर दिया, और ये जब r से डिनोट करेगा तो ये दूरी हमारा r नॉट भी डिनोट कर सकता है, वो अपने मन पे है, x लिखे y लिखे z लिखे वो तो अपना मर्जी पे। अब यही मशीन है वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क निकालने का, जो कि बेसिक क्लास में हम लोग जाने थे, इंटीग्रेशन वगैरह भी बताए थे, थोड़ा सा बेसिक। अच्छा, तो बेसिक का वो देखा हुआ रहेगा वो सब, तो ये आराम से हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, लगाते हैं दिमाग, सारा चीज को इसमें बैठा देना है। तो वर्क डन जो आएगा, ठीक है, वर्क डन जो आएगा वो जरा सा देखो तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स और इसके बीच का दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ, इसको सिंपली आप खाली एफ लिख रहे हैं, ठीक है, एफ डी एक्स और कॉस थीटा, यही ना टूटता है। अच्छा, थीटा पे भी बात करते हैं, एक्स आई और एक्स एफ, छोटा ये एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज के ऊपर, जो एक्सटर्नल फोर्स तो उधर लगा रहे हैं ना, तो इधर एफ ई एक्स टी लग रहा है और इधर इस पर क्या लग रहा है, एफ सी, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स को ही कहते हैं। तो इधर कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, लेकिन उधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इस चार्ज पे उधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये चार्ज उधर ही जा रहा है,
दोनों का डायरेक्शन सेम। चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको उधर ही लेके जा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो एंगल यहां पे 0 डिग्री ले लेना है। कॉस 0 हो जाता है 1, तो अब इसको गायब कर दिए, 1 गुना हुआ इस सब में तो गायब हो गया। अच्छा ठीक, अब इसके बाद ये हुआ, आगे चलते हैं। इसमें आगे एक बात समझते हैं। हम लोग यहां तक कर लिए कि WEXT, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन XI से XF तक FEXT, ठीक है, और DX, यहां तक है। अच्छा, अब एक बात यहां पे ध्यान रखना है, हेयर ना x इज डिक्रीजिंग, x का मान तो घट रहा है, दो चार्ज के बीच का जो इन्फानाइट से घटते 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 r हो जाना है। तो ऐसे स्थिति में ये वाला जो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो हमको करना है ना, तो इसको निगेटिव लेंगे। हियर x इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर dx इज लेस देन 0, और यहां पे dx विल बी नेगेटिव। जब भी ऐसा सिचुएशन आए जिसमें कि वो ये घटने वाला ये जो हो रहा है ना, ये x मेरा क्या होता जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये x मेरा घटता जा रहा है, इसलिए हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो ये चीज मेरा बन जाएगा WEXT इज इक्वल टू, NCERT तो पलटते हो नहीं तुम लोग कभी, तो ये एक्सटर्नल फोर्स FEXT, और ये dx की जगह पे हमको माइनस dx लेना पड़ेगा। तो गुना ही है, इसके कुछ नहीं लिखने का मतलब, ये सब गुना ही होता है ना, मल्टीप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट तोड़े है ना अभी, f dx cos थीटा, f गुना dx गुना cos थीटा था, तो ये गुना ही है। अब ये माइनस साइन को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो WEXT, देखो यहाँ पे मैथ वैथ है, XI XF, ये माइनस साइन को बाहर खींच लिए, FEXT dx, जिसका बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह ये सब चीज क्लियर नहीं है, सामने भी आके कर सकते हो। चलो अब देखो तो माइनस साइन इधर बाहर है, अब सारा चीज को बैठाते हैं पहले। XI XF, बायो वाले को थोड़ा कष्ट हो रहा होगा। एक्सटर्नल FEXT कितना निकाले थे अभी हम लोग, KQ1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको बैठा देते हैं, KQ इंटू क्या 1 भागा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है dx, माइनस साइन तो है ही बाहर में, बराबर में उतना लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर से WEXT इज इक्वल टू, अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, KQ इंटू 1, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, तो माइनस KQ खाली लिखेंगे, 1 तो गुना होके तो खत्म हो गया। अच्छा ये XI और यहाँ क्या है XF, ठीक है, और 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अच्छा अब एक चीज, WEXT बराबर माइनस KQ, लिमिट की बात करें तो XI, यानी कि शुरू में x का वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, और बाद में x का वैल्यू क्या हो जाना R। XI का मान यहां पे क्या होगा, XI होगा इंफिनिटी, और XF होगा क्या R, और 1 बाय एक्स स्क्वायर को x का पावर -2, 1 बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे x का पावर -2, ठीक है। यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि हियर XI इज इक्वल टू क्या इंफिनिटी, एंड XF इज इक्वल टू क्या है R है, इसमें कोई ये नहीं संकोच नहीं होना चाहिए। देखो अब देखो तो x का पावर क्या है -2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये भी हम बेसिक क्लास में इंटीग्रेशन बताए हुए हैं, माइनस KQ इंटू पावर में एक ऐड करेंगे, और जितना आया उतना से भाग दे देंगे, इंफिनिटी और R, क्या यही होता है ना। अच्छा अब उसके बाद इसके बाद WEXT माइनस KQ इंटू एक्स का पावर ये क्या हो जाएगा -1 भागा -1, इंफिनिटी है और R है। उसके बाद WEXT इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरफ लेकर के चलते हैं आगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है WEXT
इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू एक्स का पावर -1 भागा -1। इधर क्या है, इन्फिनिटी और आर, यही था ना। यही सेम चीज को इस तरफ लिखे, आगे बात करते हैं। इसमें फिर डब्ल्यू एक्स टी इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, ये माइनस, तो माइनस के क्यू भागा क्या -1, अच्छा, इंटू इधर एक्स का पावर -1, नीचे वाला इधर बाहर निकाल लिए थे -1 को, यहां इन्फिनिटी है और यहां क्या है, आर है। डब्ल्यू एक्स टी है इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू, ठीक है। और इधर x का पावर -1 है ना, तो x का पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/x, 1 माइनस माइनस खत्म हो गया, ये 1/x इन्फिनिटी और ये क्या है, r है। तो अब जरा से इसको आगे सॉल्व करें तो डब्ल्यू एक्स टी इज इक्वल टू के क्यू लिखा हुआ है। तो एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो 1/r -1 बाय क्या, इन्फिनिटी। तो डब्ल्यू एक्स टी मैथ है कितना इसमें, के क्यू इंटू 1/r माइनस, ये तो 0 हो गया ना, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो खाली 1/r बचा। तो डब्ल्यू एक्स टी इज इक्वल टू क्या, के क्यू बाय आर। यही कहलाएगा क्या, दिस वर्क डन इज नॉन एज अ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। दिस वर्क डन इज नॉन एज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्या, पी। तो यहां पे ये जो पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वही के क्यू बाय क्या, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि Q चार्ज से R दूरी पर यहां पर जो पोटेंशियल होगा इस P पॉइंट पर, क्या लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू के क्यू बाय क्या, R, के क्यू बाय R। इस इक्वेशन में एक बात याद रखना है, चार्ज को साइन के साथ रखना है ना। इन दिस इक्वेशन Q मस्ट बी प्लेस्ड विथ साइन, चार्ज को साइन के साथ रखना है। तो Q चार्ज से R दूरी पे पोटेंशियल के क्यू बाय R, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो के क्यू बाय R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो वो सब भी आगे हम लोग को करना है, ग्राफ व्राफ है। चलो ठीक है, इसको पहले लिखा जाए, पेज नंबर 1, 2 और ये 3। चलो यहां तक हुआ। अच्छा, इसमें हम लोग जाने कि Q चार्ज से R दूरी पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, के क्यू बाय R। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड और पोटेंशियल जो आता है। तो R पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा के क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर। और रही बात पोटेंशियल की बात करें तो वो आता है कितना, के क्यू बाय आर, यही ना दोनों चीज। अच्छा ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 जरा दिमाग से अगर देखो तो जरा सा E इज इक्वल टू क्या है अपने पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो E इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर इंटू क्या, आर। अच्छा ठीक है, तो ये चीज तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर है ना, के क्यू बाय आर को क्या लिखेंगे, V। के क्यू बाय आर को क्या लिख देंगे इसमें, V। तो V अब बाय क्या हो गया, R। इसमें के क्यू बाय आर को भी लिख दिए, तो यानी कि यही हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में ये रिलेशन हो गया ना, E इज इक्वल टू V बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या, पोटेंशियल बटे दूरी। अच्छा, तो यहां से एक बात, देयरफॉर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, अनदर यूनिट कह सकते हो,
देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, पोटेंशियल बटे दूरी ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर होता है ना ऐसा यूनिट का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एक तो न्यूटन पर कूलम होता ही है, प्लस एक तो क्या होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये पोटेंशियल बटे दूरी, तो वोल्ट पर मीटर यहीं से बन गया। ठीक है, तो इसको भी अब लिख लिया जाए बस, इसके बाद आगे ग्राफ व्राफ समझेंगे हम लोग। लास्ट हम लोग कहां तक, E इज इक्वल टू V बाय आर, यहां तक किए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन किए थे हम लोग, E इज इक्वल टू V बाय आर। वहां पे हम लोग फिर ऐसा यूनिट भी समझे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर उसका ऐसा यूनिट होता है। अच्छा ठीक, तो ये सब चीज हम लोग किए थे, आगे बात करेंगे थोड़ा सा। अच्छा एक चीज देखो तो पहले, जैसे ग्राफ हमको खींचना है, ठीक है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विथ डिस्टेंस। तो देखो तो जरा सा कि जैसे Q चार्ज से R डिस्टेंस पर, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका होता था वैल्यू कितना, KQ बाय आर स्क्वायर। अच्छा, और अगर हम लोग Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल की बात करें तो वो होता है KQ बाय क्या, R। ठीक है, तो यहां पर अगर इसके लिए ग्राफ अगर खींचे, ठीक है, तो ग्राफ अगर खींचे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस के साथ जो ग्राफ आता है वो तो कुछ इस प्रकार का होता है, उल्टा संबंध है, दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। अच्छा, सेम कहानी जो है पोटेंशियल और इसके बीच भी होगा, यहां पर भी पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन ये भी ऐसा ही होगा, दोनों रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही है, पोटेंशियल का दूरी के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दूरी के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा स्क्वायर वाला फंडा है खाली, लेकिन यहां पे स्क्वायर नहीं है, दोनों में थोड़ा सा जो बदलाव का जो दर होगा ना उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा खाली, लेकिन दोनों का ग्राफ जो है, अगर खाली एक ही ग्राफ पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ तो ऐसे खींच देंगे, और पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ पूछेगा तो भी ऐसे खींच देंगे। अच्छा, लेकिन अगर किसी एक ही फिगर में अगर दोनों रहे तुलना के साथ, तो एनसीईआरटी में एक पिक्चर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये अगर ग्राफ खींचना होगा तो ये ब्लैक वाला लाइन से किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिखला रहा है, और ये वाला जो ब्लू वाला जो लाइन है इससे कौन सा, पोटेंशियल का ना। तो यानी कि अगर मान लिया जाए यहां पे भी, या फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी के साथ अगर ग्राफ खींचना हो तो दो ग्राफ होगा यहां पर, है ना, और पोटेंशियल का ग्राफ का बात करें अगर, तो पोटेंशियल वाला ग्राफ ऐसे होकर थोड़ा ऊपर से उठ जा रहा है ना, ये भी है और ये क्या है, ये है ना। अच्छा ठीक, इसमें एक काम करो तो पहले ये हेडिंग दे करके ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, पोटेंशियल, उनके दूरी के साथ, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी के साथ और पोटेंशियल का दूरी के साथ ग्राफ हो गए। ये दोनों फोटो को बना लिया जाए, और एनसीईआरटी वाला जो फोटो है फिर एक ना कंबाइंड वो वाला भी बना लेंगे। लिखो तो इसको फटाफट। अब एनसीईआरटी जो बनाया है ग्राफ को, ये वाला, ऊपर में एनसीईआरटी लिख करके ग्राफ को कंबाइंड मतलब दोनों एक ही साथ बना दिया, तो ऐसे लिख दिया जाए। कभी मान लिया जाए एक ही ग्राफ में दोनों चीज को दर्शाने के लिए अगर पूछेगा तो लिख सकते हैं ये चीज, एनसीईआरटी में ऐसा ये पिक्चर को बना दिया जाए। डाटा देने की जरूरत नहीं है, सब डाटा लिखने का जरूरत नहीं है, खाली ऐसे लाइन खींच देना है और ये दोनों ग्राफ बना देना है बस। चलो ग्राफ हुआ ना, ठीक है, दोनों को कंपैरिजन करते हुए अगर ग्राफ ऐसा पूछेगा तो ये ग्राफ दोनों को कंबाइन करके एक ही में बना देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.1। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.1, इसको बनाना है।
अगर अपने से भी चाहो तो बना सकते हैं, यहां पे हम लोग क्लास में ही कर देते हैं, लेकिन ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2.1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको अच्छे समझते हैं। इसी क्वेश्चन को यहां हम लोग लिख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन 2.1 में क्या बोल रहा है, जितना हम लोग पढ़े उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ कितना 7 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 4 इंटू 10 टू द पावर क्या -7 कूलम, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर। कैसे बनेगा ये, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है ना, चार्ज से कितना 9 सेंटीमीटर की दूरी, R बराबर कितना 9 सेंटीमीटर, और चार्ज का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है, और इससे कितनी दूरी पे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है ना, पोटेंशियल पता करना है। तो यहां पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो फॉर्मूला तो क्या लगाएंगे, पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर, हाँ के क्यू बाय क्या r, के क्यू बाय r। अच्छा ठीक, तो q तो ठीक है, कूलम में ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। डिस्टेंस की बात करें अगर, तो डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में है, तो 9/100 करेंगे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू k के जगह पे क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और q के जगह पे चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर क्या -7, और डिवाइड में क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के जगह पे 9 सेंटीमीटर बोले तो 9/100 मीटर में हो गया। अच्छा ये 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा ना, ये 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल कर लिए। अच्छा तो ऊपर में बचा 4 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर क्या -7 डिवाइडेड बाय 1/100 है ना, तो ये 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 9 कट गया है ना, डिवाइड बाय 100 है, 100 नीचे से ऊपर जाएगा, तो गुना में यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर क्या -7, और ये 100 को लिखेंगे 10 का क्या स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखा जाए 4 इंटू 10 टू द पावर, बेस से में तीनों का पावर जुटेगा, तो 9 2 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा ना, तो ये कितना आ गया 4, इतना वोल्ट आंसर। तो ए नंबर का आंसर हो गया क्या 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बी नंबर में बोल रहा है कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ इतना कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। ये जो P पॉइंट था, इसी P पॉइंट पर इतना कूलम चार्ज को उठा करके इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। फिर आगे भी है सवाल, लेकिन कितना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक चार्ज को उठा के लाने में, वही सवाल है। तो देखते हैं जरा सा इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा देखो तो क्या चीज बोला था कि ये जो Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल चूंकि हमारे पास तो है 4 इंटू 10 टू द पावर क्या 4 वोल्ट है ना। अच्छा, और क्या बोला कि इंफिनिटी पर जो है चार्ज है हमारा कितना, इंफिनिटी से इतना चार्ज को उठा के लाने में 2 इंटू 10 टू द पावर -9, 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ठीक है, इस चार्ज को इंफिनिटी से उठा के इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो हाँ देखो, एक कूलम चार्ज को यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को भी बोलेंगे ना, भी एक भी है ना। तो एक कूलम को लाने में एक भी, 2 कूलम को लाने में 2 भी, इतना कूलम को लाने में क्या इतना भी चार्ज,
यानी कि जो यहां पे जो टोटल वर्क होगा वो क्या, Q इंटू क्या लिखेंगे, V। एक कुलम्ब चार्ज को लाने में एक भी वर्क करना पड़ता है, भी यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल तो वही कहलाएगा ना। एक कुलम्ब चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वह इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो भी से डिनोट कर रहे हैं, इतना बड़ा डाटा नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, भी। तो यानी एक कुलम्ब चार्ज को लाने में एक भी कार्य करना पड़ा, दो को लाने में दो भी कार्य करना पड़ता। तो इतना कुलम्ब चार्ज को लाने में कितना, इतना भी कार्य करना पड़ेगा। ये एक तरीका हुआ सोचने का। तो यानी कि चार्ज इंटू क्या करना है, वोल्टेज। तो यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू क्या 4 इंटू 10 टू द पावर 4। एक कुलम्ब को लाने में इतना कार्य करना पड़ता है। तो इतना कुलम्ब के लिए इतना गुना इतना, क्योंकि एक ही कुलम्ब चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को ना वोल्टेज बोलते हैं। तो एक को लाने में इतना कार्य, तो इतना को लाने में इतना गुना इतना कार्य। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है हमको, तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। पोटेंशियल बराबर वर्क डन भागा चार्ज। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या, वही चार्ज इंटू क्या पोटेंशियल। तो यहां से भी Q इंटू भी लिख सकते हैं, और ऐसे सोच के भी लिख सकते थे कि एक कुलम्ब को लाने में जितना कार्य करना पड़ता हो तो एक भी है ही। तो इतना कुलम्ब के लिए क्या, इतना भी, इतना भी, जो जैसे चाहे। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू बाई क्यू भी ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 गुना 10 टू द पावर क्या -5, इतना जूल। ये दूसरा का आंसर हो गया। क्वेश्चन में एक लाइन और बोल रहा है, क्वेश्चन में एक लाइन और बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्राउट। मतलब कि जो यहां से चार्ज को जो ला करके इस पॉइंट तक लाया गया, उसमें जो वर्क डन किया गया, चार्ज को यहां से उठा के यहां तक जो लाया गया, उसमें जो वर्क डन हुआ वो तो इतना आया है। तो क्या ये जो वर्क डन है ये रास्ते पर निर्भर करता है क्या, नहीं, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या यहां पर हम लोग थे तो कोई एक एनसीईआरटी का फोटो था, इसी में हम लोग जाने थे कि उठा के यहां तक जो लाएंगे, चाहे रास्ता कोई सा भी हो, वर्क डन सेम रहेगा। यही वाला पॉइंट था ना। तो वहीं पे हम लोग जाने थे कि नहीं, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको फटाफट से पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक, तो इसको लिख लिया जाए फटाफट से। ये फिर उसके बाद ये तो हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, ये और ये किया, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां तक जितना हम लोग पढ़े ये टोटल, ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़ा हुआ टॉपिक था, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल का डिफरेंस, ये सब टॉपिक हो गया है। अब हम लोग को आगे स्टार्ट करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़